हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। तो डिस्कशन जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और हमने फर्स्ट क्लास में स्क्रोटम और आपकी जो टेस्टिस है इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे डक्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दे कैरी मेजर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द एक्सटीरियर, यानी जो हमारा जो डक्ट्स होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये हमारे टेस्टिस से जो आपका मेजर स्पर्म होता है उसको आउटसाइड लाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो डियर्स हम बात करते हैं डक्ट्स के बारे में। तो इसमें आपके डिफरेंट टाइप के डक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका रेटिटेस्टिस, सेकंड आपका एफरेंट डक्ट्यूल्स एंड एपिडिडाइमिस, और आपका डक्टस डिफरेंस जिसको आपका वास डिफरेंस में हम बोलते हैं, और स्पर्मेटिक कॉर्ड और इजैकुलेटरी डक्ट्स, और आपका मेल यूरेथ्रा। ये सारे के सारे हमारे जो डक्ट्स होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं रेटिटेस्टिस के बारे में। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लोकेटेड इन मीडियास्टिनम टेस्टिस। तो डिसन जो आपका रेटिटेस्टिस होता है ये हमारे एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है जो हमारे टेस्टिस के मीडियास्टिनम में आपका लोकेटेड रहता है। तो हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट हमारा रेटिटेस्टिस है एंड कलेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और इसके अलावा जो हमारा रेटिटेस्टिस होता है ये हमारे जो टेस्टिस में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है यहाँ से स्पर्म को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफरेंट डक्ट्यूल्स के बारे में। इट कनेक्ट द रेटिटेस्टिस टू द एपिडिडाइमिस, यानी जो आपका एफरेंट जो डक्ट्यूल होता है ये हमारे रेटिटेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करने का काम करता है एंड ट्रांसपोर्ट इमेच्योर स्पर्म इनटू द एपिडिडाइमिस। और उसके अलावा जो एफरेंट डक्ट्यूल्स होते हैं ये हमारे जो इमेच्योर जो स्पर्म होते हैं उसको आपका एपिडिडाइमिस में आपका ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एपिडिडाइमिस के बारे में। इट लाइज एट द पोस्टर बॉर्डर ऑफ द टेस्टिस एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल। और जो आपका एपिडिडाइमिस होता है ये आपकी जो टेस्टिस है इसकी जो पोस्टर बॉर्डर होता है उस साइड में आपका लोकेटेड रहता है। और इसमें हमारे जो एपिडिडाइमिस है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। जैसे हम आपका इमेज में देख सकते हैं, जो ये वाला पार्ट है इसको आपका हम एपिडिडाइमिस का हेड बोलते हैं, और ये बीच वाला पार्ट होता है आपका बॉडी, एंड जो इसका लोएस्ट पार्ट होता है वो आता है आपका टेल। And the head of the epidermis is formed by the vasa efferentia of testis, which are coiled and form lobules। और डियर्सन जो आपका एपिडर्मिस का जो हेड होता है ये हमारे जो वैसा इफ्रेंसिया होता है जिसको आपका एफरेंट डक्ट्यूल से बोलते हैं, इसके थ्रू ये आपका फॉर्म होता है। और डियर्सन जो आपका इसका हेड होता है ये आपके कॉइल्ड रहते हैं, और आपका जो लोब्यूल्स होते हैं उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। All the ducts open into the single canal, the duct of the epididymis, and which is highly convoluted and measure 6 meter when straightened। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे डक्ट्स होते हैं एक हमारे सिंगल कैनाल में ओपन होते हैं जिसको हम आपका डक्ट्स ऑफ एपिडेमिस बोलते हैं, एंड विच इज़ हाईली कन्वर्टेड, जो आपके हाईली कन्वर्टेड होते हैं। और जब इसको स्ट्रेट किया जाएगा तो इसका जो लेंथ रहता है वो आपका 6 मीटर का रहता है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज टेल। और डियर जो आपका एपिडेमिस है इसका जो लोएस्ट पार्ट होता है उसको हम टेल बोलते हैं, विच कंटिन्यू एज वास्ट डिफरेंस। जिसके बाद हमारा जो वास्ट डिफरेंस होता है वो आपका कंटिन्यू उसके साथ ये अटैच रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिडेमिस के फंक्शंस के बारे में। The epididymis store the sperm and retain them till they mature and become motile। तो डिएसन जो आपका एपिडिडाइमिस होता है ये हमारे जो इमेच्योर जो स्पर्म होता है उसको स्टोर करने का काम करता है, और उसको तब तक ये रिटेन रखता है अपने पास जब तक कि जो हमारे स्पर्म होते हैं मेच्योर ना हो जाए और आपके मोटाइल ना हो जाए, एंड इन प्रोपेल्स द स्पर्म टू वास्ट डिफरेंस। और उसके बाद लास्ट में जो आपका एपिडिडाइमिस होता है ये हमारे जो स्पर्म होता है उसको आपका वास्ट डिफरेंस में आपका सेंड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डक्टस डिफरेंसेस के बारे में। तो डिसन जो आपका डक्टस डिफरेंस होता है इसको हम आपका वास्ट डिफरेंस ही बोलते हैं, एंड द वास्ट डिफरेंस इज 45 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड स्टार्ट्स एट द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस एंड असेंड्स मीडियन टू द एपिडिडाइमिस। और डिसन जो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है जो इसकी लेंथ रहती है आपकी 45 सेंटीमीटर रहती है, ये हमारा जो टेस्टिस होता है इसके लोअर पोल से स्टार्ट होता है, और आपका जो एपिडाइमिस होता है इसके मीडियली आपका ऊपर को आपका ही कंटिन्यू असेंड हो जाता है और कंटिन्यू रहता है, and it runs through the inguinal canal as a part of spermatic cord। तो डिएसन जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसके पार्ट में से आपका जो इंगुलर जो कैनाल वाला पार्ट होता है यहाँ से कंटिन्यू रन करता है, एंड इट एंटर द पैलिस फ्रॉम द डीप इंगुलर रिंग। और जो आपके डीप इंगुलर रिंग होते हैं यहाँ से आपके पैलिस वाले पार्ट में एंटर करता है, एंड रन से मिडली टू द यूरिनरी ब्लैडर। और उसके अलावा ये मिडली आपके यूरिनरी ब्लैडर में आपका एंटर करता है, वेयर इट डायलेट टू फॉर्म एम्पुला, जहाँ पर कोई ये डायलेट होता है और आपका एम्पुला को भी फॉर्म करता है, एंड इट मीट्स द डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट्स। और डिएसन जो आपका वास्ट डिफरेंस होता है ये आपके जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं इसके साथ अटैच होता है, उसके बाद ये हमारे जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं उसको आपको फॉर्म भी करता है। द वास्ट डिफरेंस हैज़ अ थिक मसल कोट एंड फील लाइक अ कॉर्ड। और इसमें जो हमारा वास्ट डिफरेंस होता है इसमें आपकी एक मसल की कोटिंग रहती है जो आपका एज अ कॉर्ड आपका फील होता है,
एंड इट प्रोपेल्स द स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और जब भी हमको सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तो उस टाइम पर जो स्पर्म होता है उसको प्रोपेल यानी पास आउट करने का काम करता है हमारा वाज डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। द स्पर्मेटिक कॉर्ड सस्पेंड्स द टेस्टिस इन द स्क्रोटम एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस टू द डीप इन्गुलर रिंग। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है ये हमारी जो टेस्टिस होता है तो उसको हमारा ये स्क्रोटम में आपका सस्पेंड करने का काम करता है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द अपर पोल ऑफ द टेस्टिस, यानी जो आपका टेस्टिस का जो अपर पोल होता है वहाँ से लेके आपके जो इन्गुलर रिंग होता है उस साइड तक ये हमारा एक्सटेंड रहता है। तो हम देख सकते हैं इमेज में भी ये वाला पार्ट हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जो आपका टेस्टिस को स्क्रोटम में डिसेंड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में। तो डिएसएन जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसमें हमारे डक्टस डिफरेंसेस आपके प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स और आपके लिम्फ वेसल्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें आपकी जो आर्टरीज हैं कौन सी रहती हैं। इसमें हमारे टेस्टिकुलर आर्टरीज और आपके वास डिफरेंस की जो आर्टरीज होते हैं और आपकी क्रिस मास्टर जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो आपकी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। अब बात करते हैं वेन्स के बारे में। तो इसमें आपकी पंपनी फॉर्म फ्लेक्सेस ऑफ वेन्स, यानी जो वेन्स की जो आपकी पंपनी फॉर्म जो फ्लेक्सेस होती हैं वो भी हमारे स्पर्मेटिक कॉर्ड में प्रेजेंट रहती हैं। तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसमें हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई रहती है एंड जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व सप्लाई क्रीम मास्टर मसल्स। और जो हमारी क्रीम मास्टर जो मसल्स होती है इसमें जो आपकी नर्व सप्लाई रहेगी वो हमारे जो जेनेटोफीमोरल नर्व्स की एक जेनेटल ब्रांच होती है, इसके थ्रू इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट्स के बारे में। द इजैकुलेटरी डक्ट्स इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ एम्पुला ऑफ डक्टस डिफरेंसेस। तो डिएशन जो हमारे इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं ये हमारे डक्टर डिफरेंसेस में जो आपके एम्पुला के जो यूनियन होते हैं इसके थ्रू आपका फॉर्म होता है एंड विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। और साथ में इसमें आपकी जो सेमिनल वेसिकल की जो डक्ट्स होती है वो भी प्रेजेंट रहती है, इसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है। एंड each ejaculatory duct is 2 cm long and presses the prostate gland to open in the prostatic urethra। और ड्यूरेशन जो हमारा each ejaculatory जो डक्ट होती है वो आपके 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और उसके बाद ये हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसमें आपका एंटर करती है और आपका एज अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ये हमारा ओपन होता है। एंड द इजैकुलेटरी डक्ट्स कैरी सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्म। और ये जो हमारे इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हैं ये आपके सेमिनल फ्लूइड और जो आपके स्पर्म होता है इसको कैरी करता है। एंड इजैकुलेटरी डक्ट्स हैव द सेम स्ट्रक्चर एज अ सेमिनल वेसिकल। और ये जो हमारे इजैकुलेटरी जो डक्ट्स होती हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेमिनल वेसिकल के स्ट्रक्चर के सेम रहता है। तो रिएक्शन हम इमेज में देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट रहता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट और यहाँ पर को हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड और आपके सेमिनल वेसिकल्स ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेल यूरेथ्रा के बारे में। द मेल यूरेथ्रा इज 18 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ड्यूरेशन जो हमारा मेल यूरेथ्रा होता है जो उसकी लेंथ रहती है वो आपकी 18 से 20 सेंटीमीटर रहती है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द इंटरनल यूरेथ्रा ऑरिफिस एट ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस एट द टिप ऑफ द पेनिस। तो इसके अलावा जो हमारा मेल यूरेथ्रा होता है वो हमारे ब्लैडर में जो आपका इंटरनल यूरेथ्रा जो ऑरिफिस होता है यहाँ से लेके आपका जो पेनिस का एक्सटर्नल यूरेथ्रा ऑरिफिस रहता है यहाँ तक हमारा एक्सटेंड रहता है एंड इट सर्व एज अ कॉमन पासेस फॉर यूरिन एंड सीमेन। इसके अलावा जो हमारा यूरेथ्रा होता है मेल में वो आपका यूरिन और जो सीमेन होता है इसके लिए आपका कॉमन पासेज रहता है एंड इट हैज़ अ 3 पार्ट्स, द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। और ड्यूरेशंस के अलावा जो हमारा यूरेथ्रा होता है मेल में इसके हमारे 3 मेन पार्ट होता है। एक तो होता है आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा एंड सेकंड होता है आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड थर्ड आता है आपका पिनाइल यूरेथ्रा। तो फर्स्टली हम बात करते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के बारे में। इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, रन फ्रॉम द बेस ऑफ द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। तो ड्यूरेशन जो आपका प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा होता है ये आपका 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है और इसके अलावा हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो बेस है यहाँ से एपेक्स को आपके एक्सटेंड रहता है। इट इज़ द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विद ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड डक्ट्स ऑफ द प्रोस्टेट इन इट। उसके अलावा जो हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है ये आपका वाइडेस्ट और आपका मोस्ट डायलेटेड पार्ट होता है। जैसे आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा हम देख सकते हैं इमेज में, तो ये आपका मोस्ट वाइडेड और आपका डायलेटेड पार्ट रहता है और साथ में इसमें आपकी जो इजैकुलेटरी डक्ट्स होती हैं और आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है वो यहाँ पर कोई आपका ओपन होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बारे में। इट इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज़ शॉर्टेस्ट, नैरोएस्ट एंड लीस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। और जो आपका मेम्ब्रेनस हमारा जो यूरेथ्रा होता है ये आपका 2 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग रहता है और हमारा जो यूरेथ्रा का पार्ट्स होते हैं इसमें आपका सबसे शॉर्ट आपका और नैरोएस्ट पार्ट रहता है और आपका लीस्ट डायलेटेड पार्ट रहता है हमारा यूरेथ्रा का
इट लाई बिटवीन द प्रोस्टेट एंड द बल्ब ऑफ पेनिस। और ड्यूरेशन जो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, ये हमारा प्रोस्टेट और जो पेनिस का जो बल्ब वाला पार्ट होता है, इसके बीच में हमारा लोकेटेड रहता है एंड सराउंडेड बाय स्पिंचर यूरेथ्रा मसल्स। इसके अलावा ये जो आपके स्पिंचर यूरेथ्रा मसल्स होते हैं, इससे भी सराउंडेड रहता है, विच इज सप्लाइड बाय पुडेंटल नर्व, जिसमें आपकी जो नर्व सप्लाई रहती है वो आपकी पुडेंटल नर्व के थ्रू रहती है। इट प्रेसेस द पेरिनियल मेम्ब्रेन टू बिकम पिनाइल यूरेथ्रा। उसके बाद जो आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है वो आपके पेरिनियल मेम्ब्रेन में हमारा एंटर होता है और हमारा जो पिनाइल यूरेथ्रा होता है इसको फॉर्म करता है एंड इट लाई इन डीप पेरिनियल पाउच। और जो हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ये हमारे जो पेरिनियल पाउच होता है इसके डीपली हमारे लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पिनाइल यूरेथ्रा के बारे में। इट इज़ अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रन्स इन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और पेनिस। और ड्यूरेशन जो हमारा पिनाइल यूरेथ्रा होता है इसकी लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर रहती है, जो हमारे पेनिस में जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है यहाँ को ये रन करता है। और ड्यूरेशन जो आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ये हमारे एक इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। इट इज़ डायलेटेड एट इट्स कमेंसमेंट एंड इन द ग्लांस पेनिस। और ड्यूरेशन जो हमारा पिनाइल यूरेथ्रा होता है ये आपका जब पिनाइल यूरेथ्रा का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पर को आपका डायलेट रहता है, यानी जो आपका इंट्रा बल्बर जो फोसा होता है यहाँ पर डायलेटर रहता है। और इसके अलावा जो हमारा ग्लांस पेनिस में आपका जो नेविकुलर जो फोसा होता है यहाँ पर को भी आपका डायलेटेड रहता है एंड द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ओपन इन द पिनाइल यूरेथ्रा। इसके अलावा जो आपकी बल्बो यूरेथ्रल जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं वो भी हमारे पिनाइल यूरेथ्रा में ओपन होती हैं। द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस इज अ वर्टिकल स्लिट एंड नैरोस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। और ड्यूरेशन जो आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल जो ऑरिफिस होता है ये आपका वर्टिकली रहता है और हमारा जो यूरेथ्रा है इसका एक नैरोएस्ट पार्ट भी रहता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.